बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आज मोदी ने कौम से खिताब किया है और ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो इस तरह की गुफ्तगू करेगा, लेकिन उसने भी असल में ट्रम्प के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है, लेकिन नाम ट्रम्प का लिए बगैर। अब कहानी देखिए क्या होने वाली है, और ये बड़ा हैरान कुन और तकलीफ दे टाइम आने वाला है भारत के लिए। डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि इंडिया की इकोनॉमी को मैं अब कर दूंगा तबाह। और आप सबको पता है कि लड़ाई किस वजह से चल रही है, क्या मामलात है, और इतनी खतरनाक लड़ाई है कि बड़ा नुकसान होने वाला है। मोदी ने आज कौम को कहा कि देखिए बहुत ज्यादा तबाही का इस वक्त है पूरी दुनिया के अंदर। ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, मसाइल हैं, यानी उसने बताया कि ग्लोबल सतह पर बहुत लड़ाई है, तबाही है, बर्बादी है। मैं आपसे कहता हूं कि भारत को बचाएं, और आपके पास एक ही हल है कि हमने स्वदेशी प्रोडक्ट्स खरीदनी है। यानी बेसिकली स्वदेशी प्रोडक्ट्स उनको कहा जाता है जो मेड इन इंडिया हो, यानी जो लोकल सतह पर बनती है। उसे कहा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मैं अपोजिशन को भी कहता हूं कि देखिए ये वक्त है एक होने का। हमारे पास इस वक्त बहुत मामलात खराब है, यानी उसका जाहिर सी बात है इशारा ट्रम्प की जानिब था, जो उसने धमकी दी है कि हमारी इकोनॉमी को तबाह कर देगा। मोदी ने कहा है कि मैं अपनी कौम को कहता हूं कि देखिए इस वक्त हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, तो आप लोगों ने लोकल सतह पर बनी हुई प्रोडक्ट्स लेनी है। उसका यह मतलब है कि जो हम अरबों डॉलर्स का माल खरीदते हैं अमेरिका से, हमें वो माल ना लेना पड़े। और सबसे बढ़कर बात है जो हम रिलाई कर रहे हैं कि हम एक्सपोर्ट करते हैं। देखिए होता क्या है कि इंडिया तकरीबन 950 अरब डॉलर के करीब, 950 अरब डॉलर्स के करीब इंपोर्ट करता है, और उसमें बड़ी तादाद में अमेरिका भी शामिल है। अब जो एक्सपोर्ट है इनकी वो है तकरीबन 821 अरब डॉलर। तो तकरीबन आप समझ लें कि 915 अरब डॉलर अगर ये इंपोर्ट करते हैं, सर्विसेज देते हैं, गुड्स देते हैं, तो इस सूरत हाल में 94 अरब डॉलर का अभी तक ट्रेड डेफिसिट है। अब उसने असल में इनडायरेक्टली ये कहा है कि जो ट्रम्प हमें धमकियां दे रहा है ना, ये जो हम पर टैरिफ लगा रहा है, अगर आप तमाम के तमाम लोग सिर्फ लोकल सतह पर बनी हुई प्रोडक्ट खरीदना शुरू कर दें तो हम लोग आज़ाद हो जाएंगे, हमें फिर एक्सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। यानी फिर ना तो मैं ट्रम्प के आगे झुकूंगा, ना हमें तेल के हवाले से कोई मसला होगा, ना इनकी पाबंदियों की परवाह, ना कुछ और होगा। अब जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान हो, हम लोग फैशन का सामान हो, फूड का हो, गाड़ियाँ हो, तमाम चीज़ें हम बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। जाहिर सी बात है जब हम इंपोर्ट करते हैं तो रुपीस के ऊपर भी फर्क पड़ता है। तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी ये है कि मैं आपको कहूँगा दिवाली आने वाली है, तो आप लोगों ने हर सूरत लोकल सतह पर बनी हुई प्रोडक्ट्स खरीदनी है। यानी ना चाइनीज हो, ना अमेरिकन हो, ना कुछ हो। अगर आप लोग लोकल सतह पर खरीदेंगे तो फिर हमें एक्सपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। ये असल में फॉर्मूला है चाइनीज। आपको पता है कि चाइना पर जब टैरिफ लगाया था तो उन्होंने क्या कहा था कि देखिए स्टॉक मार्केट क्रैश हो रही है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हो रहा है। हमें ये धमकी देते हैं, स्टॉक मार्केट गिर जाती है। हमें धमकी देते हैं, इन्वेस्टर पैसा निकाल लेता है। ये ट्रम्प ट्वीट करता है, उसके बाद स्टॉक मार्केट रेड हो जाती है, शेयर्स गिरना शुरू हो जाते हैं। तो हम लोग क्या करें? हम लोग सिर्फ ये देखते रहे कि आज ट्रम्प धमकी देगा, कल देगा। तो उस वक्त शी जिनपिंग ने अपनी कौम को कहा था कि 2 काम आपने करने हैं, बच्चे पैदा करें ज्यादा, और आप लोगों ने लोकल सतह पर सिर्फ चाइनीज प्रोडक्ट्स खरीदनी है। देखिए चाइना की तो सूरत हाल ये है कि मोस्टली लोगों ने ये काम करना शुरू कर दिया ऑलरेडी। चाइना की तो क्वालिटी बड़ी कमाल की है, तो वो तो करते हैं। लेकिन इस सूरत हाल में चाइना के अंदर मामला ये हुआ है कि लोग अब कह रहे हैं कि ठीक है हम तो अपनी खरीदेंगे। इंडिया का मामला डिफरेंट है। उन्होंने कहा कि अगर हम लोकल सतह पर अपनी प्रोडक्ट खरीदे तो हमें दुनिया को एक्सपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। ये पाबंदियां लगाना, फलाना करना, जो माल हम एक्सपोर्ट करते हैं दुनिया को वो लोकल सतह पर खरीदे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बच्चे आप ज्यादा पैदा करें। अगर हम अगले 5 साल में बच्चे ज्यादा पैदा करें, नस्ल बढ़ाए, 10-15 साल में मजीद आगे लेकर जाएं, तो हमारे पास लोग ज्यादा होंगे। ज्यादा लोगों का मतलब है ज्यादा खरीदारी और लोकल खरीदारी। तो हम बाहर की दुनिया से हमें कट ऑफ हो जाए, हमें फर्क ही नहीं पड़ता। हमने क्या दुनिया के अंदर झंडे गाड़ने, हमारा अपना ही मुल्क काफी होगा। तो आप लोग बाहर से जो प्रोडक्ट्स लेते हैं वो अंदर से। अब मोदी ने भी यही कहा है। उसने कहा कि भाई ये जो अमेरिका हम पर पाबंदियां लगा रहा है, हमें ब्लैकमेल कर रहा है, कभी कह रहा है रूस से तेल नहीं लेना, फलाना नहीं लेना,
तो इसकी वजह क्या है कि हम अरबों डॉलर्स की एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को। अब अमेरिका उन पर पाबंदियां लगा रहा है तो हमारी इकोनॉमी बैठ रही है। तो आप लोग काम ये करें कि बजाय आप लोग बाहर की प्रोडक्ट्स लेने के, अब लोकल सतह पर बनी प्रोडक्ट्स लें। एक दफ़ा हमने लोकल सतह पर बनी प्रोडक्ट्स अपनी खरीदनी शुरू कर दी तो हमारे लिए फिर आसानी है, फिर हमें कोई परवाह नहीं है दुनिया की, दुनिया क्या बना रही है, क्या कर रही है, पाबंदियाँ लगा रही, क्योंकि हम माल ही नहीं देंगे तो हम पर वो 1000 गुना टैरिफ भी लगा दे तो हम खरीदेंगे नहीं। हमें अपने रुपीस की वैल्यू बेहतर करने के लिए एक्सपोर्ट करना पड़ता है। हमारे लोग बाहर जाते हैं, वहाँ से वो पैसा भेजते हैं। तो अब ट्रम्प ने तो लड़ाई कर ली है तो आप हमारे साथ अब साथ दें। और उसमें उसने कहा कि देखें इस वक्त मुझे साथ की ज़रूरत है ऑपोजिशन की, यानी उसने राहुल गांधी को भी कहा, सबको कहा कि देखिए हम फंस गए हैं। अगर आप ये चाह रहे हैं, आप ये समझ रहे हैं कि ट्रम्प लड़ाई करेगा, स्टॉक मार्केट गिरेगी, तो स्टॉक मार्केट जब गिरेगी और फाइनेंशियल मार्केट गिरेगी और कंपनीज डूबेंगी, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान होगा, तो फिर मोदी का नुकसान ही है, फिर तो सबका नुकसान होगा। तो हमारे पास रास्ता क्या है, हम अपनी प्रोडक्ट्स बनाए, लोकल सतह पर करें। उससे कहा लोगों को आपने शराब पीनी है, अब लोकल सतह की बनी हुई शराब पिए। आप लोग ये क्यों काम करते हैं कि हमें अमेरिका से इंपोर्ट करना पड़े। अब हुआ क्या है कि अमेरिका से जब टैरिफ ये इन्होंने हटाया तो वो जो शराब आती थी अमेरिका से पहले बड़ी उस पर कॉस्ट थी, अब वो सस्ती हो गई है। तो लोग कहते हैं जी हमने तो विदेशी लेनी है, हमने तो बाहर की लेनी है, इम्पोर्ट की लेनी है और अमेरिका की लेनी है। तो वो मोदी कह रहा है कि आप लोग बाहर की बजाय लोकल सतह का माल क्यों नहीं लेते, यहाँ पर ले। अब मसला ये है कि क्या वो उस क्वालिटी की प्रोडक्ट बना भी सकते हैं कि नहीं। जाहिर सी बात है ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इतनी जल्दी तो नहीं हो सके। लेकिन उसने कहा कि जी हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है, हमें अपने इन्वेस्टर्स को बचाना है। अगर एक दफ़ा हमने काम कर लिया तो फिर डोनाल्ड ट्रम्प 1000 दफ़ा कहता रहे, फिर स्टॉक मार्केटिंग गिरेगी, फिर इन्वेस्टर्स भागेंगे नहीं, फिर शेयर्स नहीं गिरेंगे। ये नहीं होगा कि उसने एक ट्वीट की तो आज इतने अरबों डॉलर्स का लॉस हो गया, आज ये हो गया, शेयर्स बिकना बंद हो गए, इन्वेस्टर्स कह रहे हैं मैं जा रहा हूँ, तो ये काम नहीं होगा। अब असल में ये लड़ाई हो चुकी है, मोदी खुल कर आ रहा है। देखिए आज जब इन्होंने कहा ना कि हम रशिया का ऑयल लेंगे, कल तक ये बात थी कि नहीं लेना, और आज ये 2 दिन में बहुत कुछ हो गया है। और डोनाल्ड ट्रम्प ने जब ये बात की है कि हाँ मैं इनकी इकोनॉमी तबाह कर दूंगा, तो उसके बाद उसने कहा कि इकोनॉमी तबाह करने वाला ये होता कौन है अगर आप लोग लोकल प्रोडक्ट्स ले लें। ये मामला तो इंडिया के लिए काफ़ी हद तक जाहिर सी बात है परेशान कुन है। देखिए मसला ये है कि राहुल गांधी के पास इस वक्त जो अपॉर्चुनिटी है वो इसको कभी ज़ाया नहीं करेगा। उसको पता है कि मोदी के दिन गिने जा चुके हैं, यानी अगर महंगाई हो गई और ट्रम्प ने टैरिफ लगा दिया तो मुझे तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि मैं अपनी पोजीशन क्लियर कर लूँगा, यानी मेरे लिए रास्ता क्लियर हो जाएगा। क्योंकि देखिए अब जो हालात नज़र आ रहे हैं, कैट्सा की पाबंदियाँ लग जानी है इन पर। खाली ये रशियन ऑयल की बात नहीं है, जो प्रोडक्ट्स ये ले रहे हैं इनकी कंपनीज पर पाबंदियाँ हैं, रिलायंस इंडस्ट्री पर पाबंदी लग जाएगी और बहुत सारी चीज़ों पर इनकी पाबंदियाँ लगने वाली हैं। तो जब ये सूरत हाल होगी तो आप तो देखेंगे स्टॉक मार्केट के अंदर जो भूचाल आएगा, रुपीस की वैल्यू गिरेगी, करेंसी इनकी वीक होगी, तो बहुत ज़्यादा मसला है। जब महंगाई होगी, करेंसी वीक होगी, तो व्हाट नेक्स्ट आप क्या देखेंगे? फिर वो सूरत हाल होगी जिसका आप और हम अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि इंडिया की इकोनॉमी क्रैश होना शुरू हो जाएगी। जो डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है, उसने कहा मैं क्रैश कर दूंगा, वो कर देगा क्रैश। उसको पता है कैसे क्रैश करना है और ज़्यादा से ज़्यादा उसको क्रैश करने के लिए 2-4 दिन चाहिए, यानी उसके अलावा कोई रास्ते वो ऐलानात कर दे, पाबंदियाँ लगा दे, इंडिया की इकोनॉमी क्रैश होना शुरू हो जाएगी, जॉब्स जाना शुरू हो जाएंगी। तो इस सूरत हाल में राहुल गांधी देखेगा कि भाई मेरे तो प्राइम मिनिस्टर बनने के चांसेस बढ़ गए। उसकी सबसे बड़ी रीज़न क्या होगी? इंडिया के लिए मसला ये पैदा शुरू हो जाएगा कि वहाँ पर डिमांड होगी कि मोदी अब कामयाब नहीं है, और जो इत्तेहादी हैं उसको भी जाहिर सी बात है सीआई और ट्रम्प ये कह देंगे कि भाई अगर आपने बेहतरी करनी है तो रजीम चेंज करें। और इस सूरत हाल में वो अभी कोशिश भी करे लेकिन हो नहीं पा रहा वहाँ पर, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट भी भारत के अंदर मोदी खुद ही है। अलग बात है कि वो वीक है तो मामला डिफरेंट है। तो अब सूरत हाल बड़ी अजीबोगरीब इस वक्त होने के लिए जा रही है, जिसमें इनको कुछ अंदाज़ा नहीं चल रहा कि हम करें क्या, क्योंकि ट्रम्प तो बाज नहीं आने वाला। और ट्रम्प जो इस दफ़ा बनकर आया है सामने, वो तो इतना अनप्रेडिक्टेबल है कि वो अगले दिन उठकर ये कह दे कि जी ठीक है हम रिजीम चेंज कर देंगे। जैसे अब आप देखें, अब हुआ क्या है कि ज़ेलेंस्की ने क्लियरली कह दिया, वो खासतौर पर वेस्ट को और वाइट हाउस के अंदर, कि भाई रिजीम चेंज करें रशिया के अंदर। अब अगर पुतिन की हुकूमत चली जाती है किसी वजह से, जो कि अभी तक जाती हुई नजर नहीं आ रही, इतना बेवकूफ़ तो नहीं, लट से कुछ हो जाता है, तो आप बाकी ममालिक की हालत देखिएगा वहाँ पर क्या होता है।
तो अब आप एक बात सेन में रख लें कि ट्रंप किसी का सगा नहीं है सिवाय इजराइल के, वो किसी का सगा नहीं। उसको सिर्फ इतना इस वक्त चाहिए जो वो करना चाहता है कि भाई मैं किंग बन जाऊं और मेरे आगे कोई बात ना कर सके, चो ना कर सके, मैं जो कहूं वो हो। और आप ध्यान में रखिएगा, अभी हम ये देख रहे हैं ना जो पाकिस्तान का बड़ा सगा है, वो जिस दिन मतलब पूरा हो जाएगा पाकिस्तान को भी फारिग कर देगा। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप देख ले प्यूटन के साथ उसने क्या किया, इंडिया के साथ उसने क्या किया। ये लोग किसी के नहीं होते, ये बात ध्यान में रखिए, इनके लिए सिर्फ मफादात होते हैं। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।